क्या आपने कभी चेस खेली है? अगर नहीं भी जानते हो कि चेस कैसे खेली जाती है तो भी जो मैं बात समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ जाएगी। चेस में अच्छा खिलाड़ी उसे माना जाता है जो अपने अपोनेंट को, जो उसके अपोजिट खिलाड़ी है, कि जितनी ज़्यादा मूव्स एंटिसिपेट कर सकता है। तो जो जितना अच्छे से एंटिसिपेट कर सकता है, जितनी जिसकी तैयारी बेहतर होती है, उसको बेहतर प्लेयर माना जाता है। देखा जाए तो जिंदगी भी कुछ बिल्कुल इसी तरह है। जो आज का जो कबीर का दोहा है कुछ इसी तरह की बात पे आधारित है। आज का दोहा कुछ इस तरह से है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे, ओ दुख काहे होए कबीरा, तो दुख काहे होए। ऑब्वियसली कबीर भगवान की बात कर रहे हैं। चाहे वो नास्तिक ही हो, दुख में तो सभी याद करते हैं। नास्तिक आदमी भी दुख के अंदर जो है भगवान को याद करता है कि हे भगवान मेरा बेड़ा पार कर दे। और सुख में याद करने के लिए मेजोरिटी ऑफ लोग भूल जाते हैं। तो कबीर का कहना यह है कि जो सुख में याद कर लेता है उसको दुख किस बात का होगा। इस दोहे को इस अंदाज में देखना है कि इसे जीवन से कैसे जोड़ के देख सकते हैं हम, आम आदमी के जीवन से। अब इस दोहे पे ध्यान दो कि अंदर दो शब्दों पे बहुत जोर है। एक है शब्द दुख, दूसरा है सुख। सिमरन दोनों में कॉमन है, दुख और सुख के ऊपर जोर है। अब देखो तो क्या होता है ये दुख या सुख। ऐसे समझो कि ये जीवन भी, जो लाइफ है हमारी, एक चेस बोर्ड की तरह है, चेस के गेम की तरह है, जिसमें एक खिलाड़ी आप हो और दूसरा खिलाड़ी जो है वो, आप उसको चाहे सरकमस्टांसेस कह लो, आप नेचर बोलो, आप हालात बोलो, आप किस्मत बोलो, आप भगवान बोलो। मोटा तौर के ऊपर यह है कि एक अननोन पावर है जो आपके अपोजिट खेल रही है। ये गेम कॉल्ड लाइफ है, लेकिन इन द शेप ऑफ गेम ऑफ चेस। और आपका मैच लगातार इस अननोन पावर के साथ चल रहा है। जब आप जीत जाते हो तो उसको बोलते हैं सुख, और जब आप अननोन पावर से हार जाते हो या अननोन पावर आपसे जीत जाती है तो आपको जो लगता है, जो महसूस होता है, उसको बोलते हैं दुख। और मजे की बात यह है कि जो हार जीत का जो सिलसिला है, ये जीवन से मरण तक की जो यात्रा है ना, इसमें चलता ही रहता है। उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी का हिस्सा है। कभी आप हार जाते हो, कभी आप जीत जाते हो। तो इस उतार चढ़ाव, हार जीत वाली यात्रा में हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? अब हमेशा तो हम जीत नहीं सकते और ना हमेशा हम हारते हैं। कोई भी हमेशा नहीं हारता, कोई भी हमेशा नहीं जीतता। लेकिन एक काम है जो हम जरूर कर सकते हैं, वो है कि हम अपने खुद के गेम को बेहतर बना सकते हैं। कि खुद के गेम के ऊपर काम करके उसको बेहतर बना सकते हैं। अननोन पावर के अगेंस्ट तो हम कुछ कर नहीं सकते। अपनी स्किल गेम की हम इंप्रूव कर सकते हैं, बेहतर तैयारी कर सकते हैं, बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं, ताकि जब जब हम गेम खेलें तो एटलीस्ट हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट दें, 100% दें। उसके पता दो फायदे होंगे। एक तो यह है कि डेफिनेटली जो हमारे जीतने की जो परसेंटेज है ना, इस अननोन पावर के साथ, जो बिना तैयारी के जब खेलते हैं उसके मुकाबले में डेफिनेटली वो बढ़ जाएगी। आप हमेशा नहीं जीतोगे, लेकिन पहले से आपकी परसेंटेज बढ़ जाएगी। और दूसरा फायदा क्या होगा? दूसरा फायदा ये होगा कि जब आप हारोगे भी सही ना, तो कम से कम आपको ये गम नहीं होगा कि आपने अपना 100% नहीं दिया। होता ना, जब अगर आप कोई टेनिस का गेम देख रहे हो, अगर किसी ने बेस्ट दिया तो जाते हैं प्लेयर, हाथ मिलाते हैं और कहते हैं बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कि एक बार अगले गेम में फिर देखते हैं, हम आएंगे, फिर वापस गिर के आएंगे। हार गए, दिल नहीं टूटा, कोई बात नहीं, फिर से आएंगे, फिर से खेलेंगे। मैनेजमेंट की भाषा में इस चीज को पता क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ एंड योर ओन एक्शंस। यानी अपने जीवन की जो भी कर्म आप कर रहे हो उसकी जिम्मेवारी, खुद के किए हुए कर्मों की जिम्मेवारी खुद लेना। तो जैसे चेस में मूव चलने से पहले ऑप्शंस के बारे में जो सोचता है वो बेहतर खिलाड़ी होता है, बिल्कुल वैसे ही हर कदम पे पहले सोचो कि करना क्या है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, और उसके पॉसिबल जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या हो सकते हैं। क्या थ्रेट आप परसीव करते हो आने वाले समय में, जो भी आप काम कर रहे हो, और उनके लिए क्या करना है, क्या क्या हम कर सकते हैं, और फिर वो करो।
और दूसरा तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोएक्टिव का अपोजिट, दूसरा जीने का जो तरीका है उसको बोलते हैं रिएक्टिव, यानी सोचना नहीं है, जब जैसी सिचुएशन होगी वैसे रिएक्ट करोगे। कोई भी चेस खेलने वाला आपको बता सकता है या कोई भी गेम खेलने वाला आपको बता सकता है कि ऐसे सोच वाले जो लोग हैं जो जाके सिर्फ सीधे मैदान के ऊपर बिना प्रिपरेशन के जाते हैं और जाके सीधा रिएक्ट करते हैं, कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे पुअर होती है, बार बार उसकी परसेंटेज कैसे बढ़ जाती है। बिना तैयारी के कुछ काम हो सकता है क्या? अगर आप एग्ज़ाम भी देने जा रहे हो, पढ़ाई वाले एग्ज़ाम में, एक ये कि बिना तैयारी के जाओ और बैठ जाओ तो आपकी परफॉर्मेंस का एक रिजल्ट आएगा, और एक ये कि आप अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाओ। तो अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाओगे, हो सकता है फिर भी रिजल्ट अच्छा है या बुरा है, लेकिन जो बुरी प्रिपरेशन के साथ गया है, जो या नो प्रिपरेशन के साथ गया है, उसके मुकाबले डेफिनेटली आपका बेहतर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। प्रोएक्टिव लोग पहले ही प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट करते हैं, उनके पॉसिबल सॉल्यूशन पे भी विचार करते हैं। नेचुरली ऐसी सोच से उनके जीतने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सीधा सीधा गणित है। अब एक बार फिर से उसको दोहे को पढ़ते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। यानी सुख में जो सिमरन करे वो हुआ प्रोएक्टिव। जब आपका टाइम बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप फिर भी कुछ एक्शन ले रहे हो, वो हुआ प्रोएक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक देता हूं कि जैसे आपकी फिजिकल फिटनेस है, आप बिल्कुल फिट चल रहे हो, कोई आपको समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने लिए कोई लाइफस्टाइल के ऊपर काम करते हो, यानी एक रेगुलर एक्सरसाइज करते हो और खान पान के ऊपर, अच्छे खान पान पे ध्यान देते हो, अभी कुछ है नहीं आपको, तो ये हुई कि आपने सुख में सिमरन किया, प्रोएक्टिव अप्रोच। और मान लो अगर कभी किसी वक्त के ऊपर अगर आपकी सेहत किसी वजह से बिगड़ी, तो उस वक्त में ये जो पास्ट का प्रोएक्टिव तरीके से किया हुआ जो काम है, ये आपको उसमें सेल थ्रू करने में हेल्प करेगा। सिमिलरली आप चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, मान लो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, जहां आप काम कर रहे हो उसको कोई शिकायत नहीं है, जो व्यापार कर रहे हो वो भी सब ठीक ठाक चल रहा है, तो एक तो ये कि आप वैसे ही चलने दो, कुछ मत करो, यानी सुख में सिमरन मत करो। और दूसरा ये है कि बीइंग प्रोएक्टिव, कि उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी आप काम कर रहे हो, उस स्किल के ऊपर, उस हुनर को और तराशने के लिए आप लगातार फिर भी काम करते रहते हो कि इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, और बेहतर कैसे किया जा सकता है, जबकि कोई जरूरत नहीं है। तो सोचो कि जब वो डाउनफॉल आएगा, जब मुश्किल वक्त आएगा, तो ये इस वक्त का किया हुआ जो काम, आपकी क्राफ्ट पे जो आपने काम किया था, जो सुख के टाइम पे, वो आपको सेल थ्रू करने में हेल्प करेगा। सिमिलरली रिश्तों के ऊपर है कि आप रिश्तों के ऊपर, आपके आसपास के जो लोग हैं उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए, जब अच्छे रिश्ते ऑलरेडी हैं उस वक्त भी काम करते हो, तो जब आपका मुश्किल वक्त आएगा तो गहरे रिश्ते में वो आपके साथ खड़े होंगे और मुश्किल वक्त में आपको सेल थ्रू करने में, निकल जाने में आसानी होगी, है ना। और जो दुख में दुख में सिमरन करता है, वो क्या हुआ, वो रिएक्टिव हुआ। विच मीन्स कि अगर जब आपकी सेहत खराब हो गई तो तब आपने उस पर रिएक्ट किया जाके, है ना, तो उस वक्त बड़ा कष्ट होता, उस समय बड़ी मुश्किल से पार होता। जब आपका व्यापार ठीक चल रहा था, नौकरी ठीक चल रही थी, तब आपने कुछ नहीं किया, इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि नौकरी चली गई या कोई दिक्कत आ गई या कंपटीशन बढ़ गया, व्यापार के अंदर कंपटीशन बढ़ गया, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे बड़ा रोना आता। और डाउनफॉल के टाइम पे ऐसा लगता है कि हे भगवान, तू मेरे साथ ही क्यों कर रहा। आपने किसी से रिश्ते बनाए नहीं आसपास, बल्कि बिगाड़ लिए। तो जब ऐसा वक्त आया जब आपको लोगों की ज़रूरत थी, तो आप बिल्कुल अकेले रह गए, आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा था। तो उस वक्त पे देखो कि जो है कि उसका रिजल्ट किस चीज़ का। तो दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग, जब सुख का वक्त हो तो उस वक्त पे बीइंग प्रोएक्टिव हेल्प्स। अब एक डॉक्टर स्टीवन कवी करके एक वेस्ट के बहुत मशहूर और बहुत बड़े ऑथर हैं, उन्होंने एक बहुत शानदार बुक लिखी है जिसका टाइटल है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उस बुक की जो हैबिट नंबर 1 है वो है प्रोएक्टिव होना है, बी प्रोएक्टिव। मैं चाहूंगा कि इस प्रोएक्टिव शब्द को आप और अच्छे से अगर समझना चाहो और डिटेल में समझना चाहो तो उस किताब को पढ़ो, उस हैबिट को जो उसने लिखा हुआ है उसको पढ़ो, और अदरवाइज भी आपको यूट्यूब पे इधर उधर और मटेरियल मिल जाएगा, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो, काफ़ी दुनिया भर की वो मिल जाएंगी। लेकिन आप देखो कि एक तरफ डॉक्टर स्टीवन कवी है जो आज की दुनिया का आदमी है, बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, बहुत किताबें बिकी हैं, बहुत जाना माना आदमी है, और दूसरी तरफ कबीर है जो सैकड़ों साल पहले थे, जिन्होंने मैनेजमेंट का एम नहीं सुना होगा, लेकिन
कहा किस वक़्त पे कबीर जो बात कह गए उसका बहुत डाइल्यूटेड वर्जन आज स्टीवन कवी बोल रहे हैं, और उस वजह से देखो कितना उनकी पॉपुलैरिटी है या कितना उनकी मान्यता है। तो लेकिन कबीर को देखो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा हुआ है उन्होंने, असली पंडित हैं वो, कि जब जरूरत भी नहीं थी तब भी वो बात कह गए वो। तो बस जो है मैं ये कहूँगा कि आप इस पे काम करो, देखना आपकी प्रोडक्टिविटी इससे कितनी इम्प्रूव होती है। इट विल डेफिनेटली हेल्प। आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर से एक बार एक नए कबीर के दोहे और उसकी व्याख्या के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक बाय बाय।